नाथद्वारा का पुराना नाम वापस सिंहाड़ गांव। कौन सा गांव भाई? सिंहाड़ गांव नाथद्वारा का पुराना नाम है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी। प्रधान पीठ है नाथद्वारा राजसमंद में। और इस नाथद्वारा का पुराना नाम क्या है भाई? सिंहाड़ गांव। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? अब देखना साहब, इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, कैसा स्वरूप भाई? बाल स्वरूप का पूजन या पूजा पूछा जा सकता है। कौन सी वैष्णव परंपरा में या कौन सी वैष्णव संप्रदाय में आपके भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का पूजन होगा? आप बताएंगे बल्लभ में। आप गए हो कभी श्रीनाथ जी के मंदिर? आपने देखा होगा श्रीनाथ जी में लालन करेंगे पालन, लड्डू गोपाल जी की पूजा है या नहीं? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ इस परंपरा में, इस संप्रदाय में मंदिर जो हैं वो मंदिर नहीं कहलाते। श्रीनाथ जी के मंदिर नहीं होते। श्रीनाथ जी की क्या होती है भाई? हवेली। यानी बल्लभ संप्रदाय में मंदिरों को क्या कहा जाता है? हवेली। और इन मंदिरों में जो भजन होते हैं, भजन है ना, इन भजनों को हम क्या कहते हैं? हवेली संगीत। क्या कहते हैं भाई? हवेली संगीत कहते हैं। समझ में आई क्या बात? अच्छा, ईश्वर के जो दर्शन इस परंपरा में हम लोग करते हैं, उस दर्शन को क्या कहेंगे? झांकी। श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं होते। श्रीनाथ जी की क्या होती है? अरे होती है, नहीं होती है? हैं? अच्छा, दर्शन कितने प्रकार के? मुख्य रूप से 5, वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन हम कितने देखेंगे? 5। 5 दर्शन गुरु जी कौन कौन से? तो सबसे पहले सुबह 4 बजे तो होती है मंगला। क्या होती है? मंगला। जो लोग नाथद्वारा के आसपास के रहने वाले हैं वो बहुत भली भांति जानते होंगे, मंगला की आरती होती है। और ऐसा कहते हैं कि जिसने की मंगला वो कभी ना हुआ कंगला। जिसने रोज ठाकुर जी के मतलब बल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ जी की मंगला के दर्शन किए हैं सालों तक, वो व्यक्ति जीवन में कभी कंगाली नहीं सहन करता। अर्थात माँ लक्ष्मी की कृपा, क्योंकि लक्ष्मीपति है। कृष्ण कौन है? विष्णु का रूप है, और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के पति हैं। तो लक्ष्मीपति की कृपा जिस पर हो, पत्नी को करनी पड़ेगी, तो उस पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। मंगला। मंगला के बाद में फिर होता है ग्वाल। ग्वाल के बाद होता है श्रृंगार। श्रृंगार के बाद होता है राजभोग। और राजभोग के बाद वापस शाम को फिर उत्थापन के दर्शन होते हैं। होते नहीं होते हैं? अरे होते हैं कि नहीं? तो वल्लभ संप्रदाय में दर्शन कितने प्रकार के रहे? 5। राजस्थान में बल्लभ घाट कहां पर है? अगर आपसे कोई पूछे बल्लभ घाट, बताओ बल्लभ घाट कहां पर है? बल्लभ घाट है पुष्कर झील के किनारे। झील के किनारे। पुष्कर झील के किनारे। ठीक है, समझ में आ गया क्या? एरो लगाएं, एरो लगा के लिखें। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने सन 1670 से 1672 के मध्य श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने सन 1670 से 72 के मध्य कराया। ठीक है बेटा, पूछा जा सकता है ये प्रश्न भी। और अभी अगर आप में से किसी भैया बहन ने विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में से कोई एग्ज़ाम दिया हो तो मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था कि या वीडियो का हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा था कि साहब आपके
मुगल और राज सिंह के मध्य एक संधि हुई थी, और जब संधि हुई उस समय दिल्ली का शासक कौन था, ये पूछा गया था। जब हमारे मेवाड़ के राजा राज सिंह जी थे, यानी कि बात कब की है, 1670 से 80 के बीच की। 1680 में तो जयसिंह राजा बन जाता मेवाड़ का, महाराणा जयसिंह, जिन्होंने जयसमंद बनवाया। और राजसमंद झील किसने बनवाई, राज सिंह ने। राजसमंद झील, राजसमंद जिला किसने बसाया, राज सिंह ने। श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया, राज सिंह ने। आ रही है क्या बात समझ में है? हाँ, तो लिख लिया आपने, एरो लगाएं, एरो लगा के लिखें, एरो लगा के लिखना। श्रीनाथ जी की मूर्ति की पिछली दीवार पर श्रीनाथ जी की मूर्ति की पिछली दीवार पर लटकाया गया कपड़ा पिछवाई कहलाता है। पिछवाई कहलाता है। राजस्थान में पिछवाई नाथद्वारा की ही प्रसिद्ध है। राजस्थान में पिछवाई नाथद्वारा की ही प्रसिद्ध है, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न कम से कम सैकड़ों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राजस्थान में पिछवाई चित्रशैली कहाँ की प्रसिद्ध है, आप बताएंगे नाथद्वारा की प्रसिद्ध। सैकड़ों बार पूछा गया है बेटा, एक आध बार की बात नहीं कर रहा हूं, सैकड़ों बार। कमला, इलायची, ये यहाँ की प्रमुख पेंटर हैं। पेंटिंग करने का काम किसने किया, दो महिला चित्रकार नाथद्वारा की। अच्छा, चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने की कला कहलाती है तारकशी, और राजस्थान में तारकशी भी कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा की। ध्यान रख लेना, लिख लो, तारकशी कला भी नाथद्वारा का ही प्रसिद्ध है। अब ये ऐसा बिल्कुल मत सोचना माइंड में कि गुरुजी हम तो संत संप्रदाय पढ़ते पढ़ते ही 3 दिन हो गए, अभी कब तक कंप्लीट होगा। इस टॉपिक के साथ हम और 3 टॉपिक साथ लेके चल रहे हैं बेटा, ये मान के चलना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तारकशी भी कहाँ की प्रसिद्ध भाई, नाथद्वारा की। और इनका जो देह वाक्य है वो लिखना, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ठीक, क्लियर है? चलो अब लिखो संत पीपा। अगले संत हैं संत पीपा। और थाली संत पीपा, और संत पीपा का अगर हम जन्म देखें, कोई बता सकता है कहाँ हुआ? गागरोन झालावाड़। और ये जो झालावाड़ है इसी को आप कहोगे संतरों का शहर, संतरों का शहर, या फिर आप कह सकते हो ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी। और इसी को आप कहोगे राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर।
ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इन बेसिक क्वेश्चनों में भी हम उलझ जाते हैं। ध्यान रखना, भारत में संतरे सबसे ज्यादा कहाँ होंगे बेटा? नागपुर में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा संतरे कहाँ होंगे? झालावाड़ में। समझ में आ गई क्या बात? अच्छा, अगर एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, काठ का रैन बसेरा, काठ का रैन बसेरा कहां पर है? झालावाड़ में। लकड़ी का एक महल बनवाया था एक राजा ने अपनी महारानी के लिए, हैं? तो काठ का रैन बसेरा झालावाड़। अगर आपसे पूछा जाए कौलवी की बौद्ध गुफाएं, कौलवी की बौद्ध गुफाएं वो भी कहाँ हैं? झालावाड़ में। कहाँ पर है भाई? झालावाड़ में। और संत पीपा का जन्म भी हुआ गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। अच्छा, गागरोन दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? जल दुर्ग है। क्यों? क्योंकि नदियों के संगम पर, नदियां कौन कौन सी? आहू प्लस काली सिंध, आहू प्लस काली सिंध, नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना है, इसलिए यह जल दुर्ग है। समझ में आ गई बात? और ये बेसिक क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। राजस्थान में काठ का रैन बसेरा झालावाड़, राजस्थान का नागपुर झालावाड़, ऑरेंज सिटी झालावाड़, संतरों का शहर झालावाड़, कौलवी की बौद्ध गुफाएं झालावाड़, गागरोन दुर्ग झालावाड़, खींची वंश का शासन रहा झालावाड़, बुलंद दरवाजा झालावाड़, हैं? फेजी की मुलाकात अकबर से हुई झालावाड़, कोटा रियासत के सिक्के ढालने की टकसाल झालावाड़, आम झरवन पाए जाते हैं झालावाड़। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। खैर, अच्छा, किस वंश में पैदा हुए थे भाई ये? अभी तो बताया, शाबाश, खींची। और खींची इज ए ब्रांच ऑफ चौहान एम्पायर, चौहानों की ही एक शाखा है। राजपूतों में जो चौहान राजपूत होते हैं उन्हीं की ब्रांच है बेटा। कौन सी? खींची, है ना? और खींची अचलदास खींचीरी वचनिका किसका ग्रंथ है? किसने लिखी? गुरु जी लिखी थी ही किसी ने, कणी कणी तो लिखी, पर कणी लिखी कई खबर। हाँ, अच्छा, गागरोन में कितने साके हुए? शाबाश, वेरी गुड। कब कब हुआ? एक 1423, एक 1444। 1423 में जो साका हुआ उसमें अचलदास खींची शासक थे। और आक्रमण कौन करेगा? चलो देखेंगे, इतिहास इसका मतलब ढंग से नहीं पढ़ा है आपने। वंश है खींची, ठीक। इनके पप्पा किनके? अरे किनके? मेरे आपके नहीं, संत पीपा के, कड़ावा राम जी। पापा का नाम क्या था भाई? कड़ावा राम जी। खींची लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, माता, माता कौन थी? लक्ष्मी बती। बच्चों की माता अर्थात पत्नी, हैं, वाइफ, लाइफ, कौन थी? सीता सहचरी, सीता सहचरी। और ध्यान रखना बेटा, जिस पत्नी का पति अगर संत है, साधु है, महात्मा है, तो पत्नी भी महात्मा ही होगी। तो ये भी अपने पति के साथ क्या हो गई थी? संत हो गई थी भाई। समझ लेना, सीता सहचरी भी एक संत हुई है, ठीक है। अच्छा, अब साहब गुरु मूल नाम क्या था इनका रे? संत पीपा का मूल नाम क्या था? मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। अच्छा, इनके गुरुजी का नाम क्या था? रामानंदाचार्य। रामानंदाचार्य। 9 शिष्य थे रामानंदाचार्य के, उनमें से एक आपके
धन्ना और एक पीपा भी थे। अब जब संत प्रताप सिंह खींची रामानंदाचार्य जी के पास गए, जैसे मैं रामानंदाचार्य जी हूँ और ये प्रताप सिंह खींची हैं, ये मेरे पास आए हैं, गुरु जी मैं मोह माया से बड़ा दुखी हूँ, हमारी सास मन जीवा नहीं दे रही, अब मैं मुसंत वेणों से ही रहूँ हैं, तो मुझे आप गाइड करो परमात्मा से कैसे मिला जाए। तो मैंने इनको कहा कि बहन मेरी, पहले तो आप प्रभु भक्ति का रस पियो, पहले तो पी और फिर लोगों को पा, खुद पी और फिर लोगों को पा, इसलिए हो गए पीपा। समझ में आ गई? पीपा कोई नाम होता है क्या? लेकिन प्यार से निकनेम इनका क्या पड़ गया भाई? पीपा। हैं? प्रताप सिंह खींची से क्या हो गए? पीपा। प्रभु भक्ति का रस पी और फिर पा, किसने दिया आदेश? गुरु जी ने। आ गई बात समझ में? नोट डालो, NOTE नोट, नोट डाल करके लिखना, गागरोन दुर्ग का प्रशासन संभालते हुए, गागरोन दुर्ग का प्रशासन संभालते हुए प्रशासन संभालते हुए प्रताप सिंह खींची ने गागरोन दुर्ग पर फिरोज शाह तुगलक, अंडरलाइन करना है इस नाम को, फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को विफल किया, के आक्रमण को विफल किया। तो ये संत होने से पहले बहुत अच्छे योद्धा भी रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक कौन सा? वही फिरोज शाह तुगलक जिसने हनुमानगढ़ गोगा मेडी में गोगा जी के मंदिर को मकबरे का आकार दिया था। आया ध्यान में? लोक देवता गोगा जी जब पढ़ाए थे, फिरोज शाह तुगलक ही बदलता है ना नाम, और मंदिर के मुख्य द्वार पर एक शब्द लिखवा था, बिस्मिल्लाह। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द बिस्मिल्लाह? अच्छी शुरुआत। हमारे यहाँ जब हम कोई शुभ काम करते नहीं करते, श्री गणेश, इस काम का आज श्री गणेश करो, श्री गणेशाय नमः, वैसे ही उर्दू में या इस्लाम में ये लोग बिस्मिल्लाह करते हैं अच्छी शुरुआत के लिए। हैं? हमारे यहाँ जैसे ओम हम लोग बोलते हैं, ये लोग 786 अच्छा शुभ मानते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आक्रमण विफल कर दिया इन्होंने साहब। अब 3 प्रश्न जो यहाँ से बनते हैं, एक तो इनका मंदिर पूछा जाता है, संत पीपा का मंदिर राजस्थान में कहाँ? आप बताएंगे समदड़ी, समदड़ी बाड़मेर। पूछा जाए संत पीपा का मंदिर कहाँ? आप बताएंगे समदड़ी बाड़मेर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहब आपके गुफा कहाँ है, गुफा किसकी? संत पीपा की गुफा, तो संत पीपा की गुफा बताओगे आप टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह। पहले टोंक में आता था, वर्तमान में केकड़ी में आ रहा है, ध्यान रखना। पहले टोंक जिले में आता था, अभी केकड़ी, क्योंकि केकड़ी और ब्यावर अजमेर से 2 अलग जिले बनाए कि नहीं, तो ये केकड़ी में आ गया है टोडा रायसिंह। अपडेट कर लेना इसको, ठीक। तो मंदिर हो गया समदड़ी में, गुफा हो गई टोडा रायसिंह केकड़ी में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुरुजी इनकी छतरी कहाँ पर है, तो छतरी गुरुजी आप कहाँ बताओगे? ये बताओगे गागरोन दुर्ग झाला वाड़ में। गागरोन दुर्ग झाला वाड़ में। ठीक है क्या? क्लियर? ओके। ये कहानी थी संत पीपा की। अगली संप्रदाय लिखेंगे रामस्नेही।
राम स्नेही, संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय भाई? राम स्नेही। नाम से ही पता लग रहा है, राम से स्नेह करने वाले, राम से प्रेम करने वाले। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये किस प्रकार की परंपरा है, संप्रदाय है? तो निर्गुण संप्रदाय है। समझ में आ गई बात? निर्गुण का मतलब मूर्ति पूजा नहीं होती, ये राम को सजीव रूप में नहीं मानते, राम को भगवान मानते ही नहीं, राम केवल महापुरुष हैं इनकी नजरों में। ये क्या कहते हैं? राम ते बड़ा राम का नाम, बनाता सबके बिगड़े काम। राम बड़े नहीं हैं, उनका नाम बड़ा है। कौन कहता है? राम स्नेही कहते हैं। समझ में आ गई बात? और सच भी है, क्योंकि राम तो हुए थे पर ना राम है ना राम होंगे। राम का नाम था, राम का नाम है, और हमारे जाने के बाद भी राम का नाम ही रहेगा। इसीलिए मरने पर हम कहते हैं राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है, राम सत्य नहीं है। और रा और म, ये दो अक्षरों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हाँ, तो निर्गुण है। अच्छा, बात करते हैं इनके फाउंडर की। प्रवर्तक कौन? प्रवर्तक हैं स्वामी राम चरण जी। फाउंडर कौन है? स्वामी, हाँ, स्वामी रामचरण जी। और ये जो स्वामी रामचरण जी हैं, इनका जन्म कब हुआ है? 1719 में। कब हुआ? अभी देखो, इतनी सारी डेटें, इतना सारा कंटेंट, उसके बाद भी आज तक कभी खिचड़ी नहीं हुई मेरे दिमाग में। जो जिसका है वो उसी का है। मैं तुम्हारी तरह नहीं करता कि पेमल देह, इधर पेमल मीरा है, उधर पेमल तेजा जी की पत्नी है। मीरा भी वही है और तेजा जी की पत्नी भी वही है, मिक्स नहीं करता हूँ। और ये आपको भी करना है। अब आप अंतर कब कर पाएंगे? जब आप शार्प माइंड से पढ़ेंगे। हम लोग करते क्या हैं कि दो दो काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। कानों में लीड लगा करके गाने भी चल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो नहीं होगा बेटा। एक बार में एक ही काम हो सकता है पूर्ण मनोयोग के साथ। कभी किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई मत करो। बच्चे करते क्या हैं, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, अपने रूममेट को भी दिखाना होता है कि मैं भणूँ, भणवार बताया हूँ तो भणूँ। अब खतरो बन रहे हो, माँ जान रहे हैं कि वो खुद जाने। या तो पढ़ने वाला खुद जानता है या ईश्वर जानता है कि कौन कितना पढ़ रहा है। इसलिए कभी किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो बेटा। मेरा ये कहना है कि मैं नहीं कहता कि तुम 6 घंटे पढ़ोगे, 8 पढ़ोगे, 10 पढ़ोगे, 18 पढ़ो, नहीं। 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। उस 1 घंटे में जो पढ़ो वो पूरा का पूरा याद होना चाहिए। ये ईमानदारी आपको रखनी है अपने लिए, मेरे लिए नहीं। आप अपने लिए पढ़ो, क्योंकि इसका बेनिफिट भी, अगर पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा तो आपको अपने लिए मिलेगा, क्या नहीं है? और आजकल के बच्चे मैं अक्सर देखता हूँ, अलग रूम, कूलर वूलर लगा रखा है। पेरेंट्स बेचारे व्यवस्था ही तो कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पढ़ना नहीं पढ़ना आपके हाथ की बात है। और मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, आज अगर 6 घंटे नहीं पढ़ोगे तो कल 12 घंटे गधे की तरह मजदूरी करने के लिए तैयार रहो, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। ये फैक्ट है। आज अगर 6 घंटे ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहो। और रोज़गार ऐसे ही नहीं मिलता बेटा, बहुत लड़ना पड़ता है रोज़गार के लिए। आज की तारीख में इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है, सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो वो है बेरोजगारी। हर घर में हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है, हर तीसरा व्यक्ति। अब हर तीसरा व्यक्ति से मतलब एक घर में मान लो 6 कैंडिडेट है तो 2 बेरोजगार हो गए। सोचिए, पॉपुलेशन है हमारी 125 करोड़, 125 करोड़ ही हो गई। 1 अरब 25 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है तो आप सोच सकते हैं बेरोजगारी कितनी है। सीट आती है ऊँट के मुंह में जीरा, हैं? बीएड कर रखी है 50 लाखों ने और सीटें आई 5000, तो 1% भी नहीं हुआ। अब 100 में से सिलेक्शन तो किसी एक का ही होगा। परसेंटेज निकालो ना आप, थोड़ा बढ़िया बुद्धि से भी सोचा करो, दिमाग लगाया करो। अब फिर हम हताश हो जाते हैं, और यार बड़ी 1 सीट पर तुम्हारो कटर रहे है, वो फालतू पया वगाड़ना और 12 बढ़ना ही नहीं है वो। ऐसा नहीं, वो एक भी हमारी है,
ये सोच करके पढ़ो, मेहनत करो तो निश्चित रूप से वो एक सीट आपकी होगी, क्योंकि हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। हमें वही करना है जो वो चाहता है, फिर वही होगा जो हम चाहते हैं। करके तो देखो, करना तो तुमको है नहीं, हैं? ऐसा नहीं, थोड़ा सा त्याग करना भी सीखो बेटा। बिना कुछ खोए कुछ पा नहीं सकते, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक सांस भी हमें प्रकृति तब देती है जब हम एक सांस छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सांस आपके अंदर है, दूसरी सांस ले सकते हो? नहीं लोगे। वो भी आपको कब लेने को मिलेगी? जब आप पहली को छोड़ दोगे। तो ये भी प्रैक्टिकल, साइंस का रूल है, कुछ दोगे कुछ खोओगे तो कुछ पा सकते हो। समझ में आ रही? आप मुझे अपना समय दे रहे हो, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है समय, टाइम इज़ मनी। समय से बड़ी कोई बहुमूल्य चीज़ नहीं। आप अपना अगर मुझे 6 घंटा इंस्टीट्यूट को दे रहे हो या मुझे दे रहे हो 1 घंटा, तो मेरा दायित्व बनता है कि उस 1 घंटे का मैं आपको 100 घंटा करके दूँ। और वो कब होगा? जब आप उसको पॉजिटिव रिजल्ट में बदल करके देंगे। आपको भी खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को होगी, मुझे ही होगी। आज मेरा बच्चा चलो सफल हुआ, नहीं खैर। तो 1719 में पैदा हो गए साहब। अच्छा, पिता थे इनके विजयराम, वक्तावर राम जी विजयवर्गीय। पिता थे इनके वक्तावर राम विजयवर्गीय। ठीक, इनका मूल नाम था राम किशन। मूल नाम क्या था? राम किशन। जन्म स्थान सोडाग्राम, सोडाग्राम ये इनका जन्म स्थान है। अब यहां पर ध्यान रखना बेटा, ये जो राम किशन नाम का बालक है ये क्या लेगा? दीक्षा लेगा। दीक्षा किससे ली इसने? कृपाराम जी से। तो गुरु कौन हो गया? कृपाराम जी हो गए भाई। रामचरण जी के गुरु कौन हो गए? कृपाराम जी, है ना? इन्होंने क्या ली? दीक्षा। अभी आप क्या ले रहे हैं? शिक्षा। आप क्या ले रहे हैं? हाँ, ये अंतर भी समझ लेना बेटा। दीक्षा और शिक्षा में क्या फर्क है? शिक्षा का अंत नहीं होता, दीक्षा का अंत हो जाता है। जब हम कोई डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं तो बड़े बड़े हेडिंग में नहीं आता अखबार में, दीक्षांत समारोह, फलाने कॉलेज में दीक्षांत समारोह हुआ साहब। तो दीक्षा का अंत हो जाता है, शिक्षा का अंत नहीं होता। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो सीखता है वो है शिक्षा। अपने से बड़े से भी सीखता है, अपने से छोटे से भी सीखता है, हम उम्र से भी सीखता है, वो शिक्षा है। लेकिन कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर आपको ज्ञान दे रहा है और उस ज्ञान को आप अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने उससे क्या ली है? आध्यात्मिक गुरु के द्वारा दी जाती है। किसने दी? कृपाराम जी ने। कहां पर दी? दांतड़ा नाम की एक जगह है, और ये दांतड़ा पड़ता है आपका भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है भाई? भीलवाड़ा में। ठीक। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछे कि साहब राजस्थान में गुरुजी जो रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहां पर है? पहले शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था, अब शाहपुरा अपने आप में जिला है साहब। भीलवाड़ा से शाहपुरा को अलग करके बनाया ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थान में अगर आपसे पूछ लिया जाए फड़चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा का। फड़चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा का। ठीक। फड़चित्रण किसे कहते हैं? कपड़े पर किसी भी देवी या देवता की जीवनी को सचित्र लिखना फड़ कहलाता है। कर्ता कौन है? जोशी गोत्र के छीपे। जनक कौन है? श्रीलाल जोशी। महिला फड़ चितेरी कौन है? पार्वती देवी जोशी। इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कलाकार कौन है? गौतली देवी जोशी। कहाँ की हैं? शाहपुरा की। कहाँ की हैं?
तो ये मत सोचना कि गुरुजी एक ही टॉपिक इतना लंबा क्यों चलता है, एक टॉपिक के साथ और भी कई 10 चीज़ें मैं आपको यूनिक बताता हूँ, नहीं बताता हूँ, और अदर टॉपिक से रिलेटेड बताता हूँ। क्यों? क्योंकि उस जगह से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो जो जगह ध्यान में आई आपके, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो उस जगह से बन सकते हैं वो आपको वहाँ के वहाँ क्लियर करने होते हैं। आई बात समझ में? ठीक, चलिए अब नोट डालो। नोट डाल करके लिखना, इस संप्रदाय में भगवान राम के नाम की और गुरुवाणियों की पूजा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मूर्ति पूजा नहीं होती भाई। इस संप्रदाय में भगवान राम के नाम की एवं गुरुवाणियों की पूजा होती है। हैं? हाँ, नहीं लगाते। बिल्कुल 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 सही कह रही है। धार्मिक स्थल इनके कहलाते हैं राम द्वारा। जैसे हमने श्रीनाथ जी के मंदिरों को हवेली कहा, वैसे ही रामस्नेही संप्रदाय में जो वो होते हैं मंदिर, उनको क्या क्या बोलते हैं लोग? राम द्वारा। उद्बोधन वाक्य है राम जी राम। जैसे बल्लभ वाले श्री कृष्ण शरणम मम कह रहे थे ना, वैसे ये लोग क्या बोलते हैं? राम जी राम। और गांव में तो आज भी ये परंपरा है, राम राम सा, जय राम जी की, करते नहीं करते? अर्थात हमारे यहाँ सनातन परंपरा में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम का नाम है। ठीक है ना? तो ये लोग क्या बोलते हैं? राम जी राम। लिखना, इस संप्रदाय के संत हल्के गुलाबी रंग का, लाइट पिंक कलर, जैसा इस बहन ने पहन रखा है, ये बिल्कुल रामस्नेहियों का कलर है, लाइट पिंक। इस संप्रदाय के संत हल्के गुलाबी रंग का हल्के गुलाबी रंग का एक ही वस्त्र धारण करते हैं। एक ही वस्त्र धारण करते हैं, यानी धोती जब्बा अलग अलग नहीं होता इनका, एक ही कपड़ा ये लोग यहाँ से लपेट के यहाँ गांठ लगा लेते हैं, एक ही कपड़ा पहनते हैं। ठीक है? और वैसे नियम है, जो संत होगा वो कभी भी धोती लांग लगा करके नहीं पहनता। लांग मतलब समझते हो? नीचे से निकाल करके, वो जैसे नॉर्मल हम गृहस्थी लोग पहनते हैं धोती, ऐसी धोती ये लोग नहीं पहनते। सिंपल जैसे तहमद लगाते हैं उस टाइप से, जो संत होंगे वो उस टाइप से धोती पहनते हैं और बगलबंदी पहनते हैं, यानी ऐसा कोई कपड़ा नहीं जो माथे के ऊपर से लेना पड़े। ये नियम है बेटा संतों में। अब आजकल तो चलो ठीक है, क्योंकि आजकल के साधु साधु है ही कहाँ, सब साधु हो गए, कमरे में एसी और मोबाइल में प्राइवेसी। ये आजकल के संतों को चाहिए? गलत कह रहा हूँ? पूरे धर्म को बदनाम करके रख दिया कुछ लोगों ने। 2 4 5 गिने चुने नाम हैं जिन्होंने पूरे सनातन परंपरा को, हिंदू धर्म को बदनाम किया है। अपवाद सब जगह होते हैं। हमारे परिवार में भी 5 उंगलियां बराबर, 5 भाई हैं, 5 भाइयों का स्वभाव एक जैसा, वो संभव है क्या? नहीं है। चलिए, तो यहां पर गुरु को किसका उपाधि दिया गया है? पारस पत्थर। यू नो पारस पत्थर? पारस पत्थर की खासियत मालूम है आपको? पारस पत्थर को कोई भी धातु अगर स्पर्श करती है तो वो स्वर्ण में तब्दील हो जाती है, सोना बन जाती है। ये खासियत होती है पारस की। लोहा भी अगर पारस के संपर्क में आ गया तो सोना बन जाएगा। और ये पारस पत्थर लाखों करोड़ों में किसी एक स्थान पर, पूरा जो हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत पर पता नहीं किसी एक चोटी पर ये देखने को मिलता है। पारस पत्थर बहुत दुर्लभ होता है। और जो लोग बर्फबारी में या बर्फ में कच्छर घोड़ों पे बैठ करके जाते हैं, उन घोड़ों के नीचे टापे लगाई जाती हैं। टापे समझते हैं? इस तरीके से उसके पैरों में लगाई जाती है लोहे की,
नीचे वो टाप गलती से कभी किसी पारस को टच कर गई तो वो सोने की हो जाती है, तो वो घोड़े चलाने वाले रोज अपने घोड़ों के नीचे चेक करते हैं कि कहीं गलती से आ गया हो। तो ऐसा ही ये लोगों का मानना है कि गुरु वो पारस पत्थर है कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर किसी समर्थ गुरु के संपर्क में आ गया, सानिध्य में आ गया, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु अगर द्रोण होगा तो शिष्य निश्चित रूप से अर्जुन होगा, एकलव्य होगा। गुरु अगर आपका चाणक्य होगा तो शिष्य निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। लेकिन गुरु ही अगर जोधपुर है तो चेला उसके पीछे पीछे जोधपुर ही जाएगा, ये भी तय है। आपको देख करके मेरे कैरेक्टर का आकलन किया जा सकता है, एज ए टीचर, एज ए गुरु, एज ए गार्डियंस। आपके कैरेक्टर से, आपके नेचर से कहीं ना कहीं वो चीज़ झलकती है। आपके फैमिली बैकग्राउंड का पता लगाया जा सकता है कि आप किस परिवेश से आते हैं। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं क्लाइमेट पर, इन्वायरमेंट पर, वातावरण पर डिपेंड करता है। इसको आप नकार नहीं सकते। पॉजिटिव वेव्स कब मिलेंगी? जब आप पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहेंगे, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ अगर आप रहेंगे तो अच्छा अच्छा आपके ख्याल आएगा। और हमारे यहाँ संस्कृत में लिखा है यत् भावो तत् भवति, यत् भावो तत् भवति। जैसा आप सोचोगे, सोचते हो, वैसा ही होगा, है ना। आपने धारावाहिक देखे होंगे, ऐतिहासिक धारावाहिक या जो धार्मिक धारावाहिक आते हैं, उसमें भगवान कहते हैं तथास्तु, तथा अस्तु, ऐसा ही हो। जब कोई वरदान भगवान से मांगता है तो भगवान क्या कहते हैं? तथा अस्तु, ऐसा ही होवे या ऐसा ही होगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अब किस परंपरा में? तो आपके रामस्नेही ही परंपरा में गुरु को क्या कहा गया है भाई? पारस पत्थर कहा है। और बिल्कुल मैं भी इस बात को कहता हूँ कि गुरु कुम्हार है। गुरु क्या है? कुम्हार। अब कुम्हार का मतलब ये नहीं कि गुरु मटके बनाता है। आपने कुम्हार को कभी मटके बनाते हुए देखा? वो जब मटका बनाता है तो जब घड़ा कच्चा होता है, जब उसकी सिकाई नहीं होती, तो आकार देने के लिए एक हाथ तो वो घड़े के अंदर रखता है और दूसरे हाथ से उसको पीटता है। तो बाहर से इसलिए पीटता है कि इसमें लीकेज न रह जाए, कहीं कोई लीक न रह जाए, मजबूत हो जाए। और अंदर से हाथ इसलिए रखता है स्नेह का, प्यार का, कि भाई मारने से कहीं ये पूरी तरीके से टूट के बिखर न जाए। वही रोल होता है गुरु का। बीच बीच में मैं तुमको डांट भी देता हूँ, फटकार भी देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे जानी दुश्मन हो, है ना। इसीलिए कहा गया है कि संगत कीजिए साधु की, मन दे प्रीत लगाए, साधु संगत किए ते मिले हैं केशव राय। अच्छे व्यक्तियों की, सज्जनों की अगर आप संगति करेंगे तो आपको परमात्मा किसी न किसी रूप में अवश्य मिल जाएगा। जरूर नहीं कि वो चार हाथ वाला ही आवे, किसी भी रूप में आ जाए। और आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हो और उस समय आकर के कोई आपकी मदद कर दे तो वो भगवान ही है आपके लिए, तो नहीं है? निश्चित रूप से ईश्वर है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। यही ये लोग कहते हैं। अगला एरो लगाएं, एरो लगा के लिखना प्रमुख ग्रंथ इस परंपरा का, रामस्नेही संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ लिखना अनर्भ वाणी। ये इंपॉर्टेंट है, आरएस में पूछा गया था। अनर्भ वाणी। और ये अनर्भ वाणी क्या है बेटा? गीतों का संग्रह है। अनर्भ वाणी क्या है? गीतों का संग्रह है। ओके, गीतों का संग्रह। ओके। अब जो प्रश्न यहां से बनता है, ये रामायण तो तुमको समझाने के लिए थी, यहां से जो प्रश्न बनता है, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो गूगल पर जाकर के और वीडियो मेंस, ग्राम विकास अधिकारी मेंस का जो पेपर हुआ था उठा के देख लेना। और आज से 7 साल पहले मैंने जो बैच पढ़ाया, कभी उसका रजिस्टर कोई आपका मित्र हो तो उसका उठा करके देखना। हूबहू एक अक्षर भी चेंज नहीं, यूं का यूं उठा करके और प्रश्न छाप दिया परीक्षा में। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कॉन्टेक्ट भजनलाल बत्तीलाल से है, नहीं। मैं कंटेंट पर फोकस करता हूँ, मेहनत करता हूँ। मुझे पता है कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से पुटअप होंगे, कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। एग्जामिनर भगवान नहीं है बेटा, या पेपर कोई आकाश से उतर करके कुरान शरीफ की तरह नहीं आता है ना।
करामाती पुस्तक, हमारे मुस्लिम भाइयों का ये मानना है कि कुरान शरीफ अवतरित हुई है, आकाश से उतरी है, जबकि हमारे यहाँ हमको सब पता है कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण स्वामी वेदव्यास जी महाराज, महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने लिखी। तो हमारे यहाँ तो हमको पता है कि राइटर किसका कौन है, लेकिन उनका ये मानना है भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, कि कुरान जो है अवतरित हुई है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, प्रमुख पीठें अक्सर पूछी जाती हैं और प्रमुख पीठों का क्रम भी आपको याद होना चाहिए। राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रमुख 4 पीठें हैं और उन चारों पीठों के संस्थापक भी आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहली पीठ आपके कहाँ पर है? शाहपुरा में है, और इस शाहपुरा वाली पीठ के प्रवर्तक मैंने अभी आपको बताए थे कौन थे? रामचरण जी। कौन है भाई? स्वामी रामचरण जी, स्वामी लगा दो भाई, ठीक है। फिर एक है खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ है? जोधपुर में। एक है सिंहथल। सिंहथल कहाँ है? बीकानेर में। एक है रेण, और रेण कहाँ है? नागौर में। शाहपुरा के प्रवर्तक स्वामी रामचरण जी, खेड़ापा के प्रवर्तक स्वामी रामदास जी, सिंहतल के प्रवर्तक स्वामी हरिरामदास जी, हरिराम दास जी, और रेण नागौर के हैं दरियाव जी। यूं का यूं एक सुमेलित वाले क्वेश्चन में उन्होंने इसको यूं क्यों उठा करके डाल दिया वहां पेपर में। तो ये चारों आपको मालूम होनी चाहिए। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठें ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। आजकल बेटा पैटर्न बदल दिया है क्वेश्चन बनाने वालों ने, वो एक ही प्रश्न में 5 प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं। आज से 15 साल पहले जो कंपटीशन एग्जाम्स हुआ करते थे उनमें जो है प्रश्न पूछे जाते थे, राजस्थान की राजधानी जयपुर, कोई नहीं पूछेगा। गुलाबी नगरी जयपुर, कोई नहीं पूछेगा। सन सिटी जोधपुर, कोई नहीं पूछेगा। स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी जैसलमेर, कोई नहीं पूछेगा। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, कोई नहीं पूछेगा। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर, कोई नहीं पूछेगा। राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला इन 50 से पहले प्रतापगढ़, कोई नहीं पूछेगा। पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आते थे। आजकल क्वेश्चंस कथन निष्कर्ष वाले आ गए। कथन ये है और इसका निष्कर्ष ये है, तो बताइए कथन आर सही है, एस गलत है, एस सही है, आर गलत है, इस टाइप से कूट भाषा वाले सवाल जो हैं, पैटर्न बहुत बदल दिया आजकल बेटा, और इसीलिए डिफिकल्ट हो गया मामला। खैर कोई नहीं, हमें घबराना नहीं, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। चलो लिखे, लिख ली चारों भाई। अच्छा एक छोटी सी संप्रदाय और लिख लीजिए, गूदड़ संप्रदाय, इसके साथ गूदड़, गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय में लिखना बेटा, प्रवर्तक स्वामी संत दास जी महाराज। प्रवर्तक लिखना स्वामी संत दास जी महाराज। संत दास जी महाराज। प्रधान पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा। दांतड़ा भीलवाड़ा ये वही जगह है जहां पर रामचरण जी ने क्या ली थी भाई? दीक्षा ली थी, ठीक है ना। नोट डाल करके लिख देना इसमें। इस संप्रदाय के संत गूदड़ी के बने हुए वस्त्र धारण करते हैं। इस संप्रदाय के संत
गुदड़ी के बने हुए वस्त्र धारण करते हैं। गुदड़ी, कोई व्यक्ति या कोई बालक जब गरीब परिवार से आकर के और किसी अच्छे पद पर पहुंचता है तो नहीं कहते ये गुदड़ी का लाल है, कहते नहीं कहते हैं? भाई किसी गांव, छोटे से गांव से कोई बच्चा RS IAS बन जाता है तो हम नहीं कहते वो तो गुदड़ी का लाल है भाई, हैं? तो गुदड़ी का मतलब क्या? टाट, बोरी, बोरी नहीं होती, बोरी, बोरी जूट, तो जूट के कपड़े पहनते हैं लोग। अब सोचिए, बोरी को हम नॉर्मली अगर उठावें थोड़ा सा लग जावे तो हमारे खुजली हो जाती है। अब सोचो आप, ये लोग कपड़े ही उसके पहनते हैं, कितने बड़े तपस्वी और त्यागी होंगे। इसलिए संप्रदाय को क्या कहते हैं भाई? गूदड़ संप्रदाय कहते हैं। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला देश कौन सा? और गुरुजी माने तो राजस्थान तो डंगू याद वे ही नहीं रहो था तो देश पूछ रहा। सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहां होता है? शेख हसीना कहां की प्रधानमंत्री हैं? महबूबा कश्मीर में और हसीना बांग्लादेश में, ऐसे याद रखो। हसीना बांग्लादेश और महबूबा जम्मू कश्मीर की रही है, अब तो नहीं है, पहले रही है। महबूबा मुफ्ती नाम सुना होगा आपने, और ये शेख हसीना बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। शाबाश, वेरी गुड। तो जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा देश है? बांग्लादेश। किसका हिस्सा था? हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। पाकिस्तान किसका हिस्सा था? हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। अखंड भारत की जब हम परिकल्पना करते हैं, अखंड भारत की बात करते थे, सारे हमारे भारत का ही तो पार्ट है। लेकिन धीरे 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 सब ने अपना अपना अलग अलग वर्चस्व बना लिया। खैर, तो ये कहानी थी आपके कौन सी संप्रदाय की जी? रामस्नेही संप्रदाय की। कौन सी संप्रदाय की भाई? हाँ, रामस्नेही संप्रदाय की। एक छोटी सी संप्रदाय और लिखें, परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय बोल दूंगा, लिख लोगे भाई? ओके, परनामी संप्रदाय। प्रवर्तक लिखना साहब, स्वामी प्राणनाथ जी महाराज। प्राणनाथ, माताएं बहनें, जो विवाहित माताएं बहनें अपने पति परमेश्वर को कहती है ना प्राणनाथ। तो इस संप्रदाय के फाउंडर कौन है भाई? प्राणनाथ जी महाराज। और ये प्राणनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ भाई? अनार घरे, जामनगर, गुजरात। जन्म कहाँ हुआ भाई? जामनगर, गुजरात। ठीक है। प्रधान पीठ पन्ना MP। जो मुख्य पीठ है इस संप्रदाय की वो कहाँ पर है भाई? पन्ना MP। पन्ना एक नंग भी होता है भाई, ग्रीन कलर का, और पन्ना लैंडमार्क भी है। कहाँ पर है? MP कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कैपिटल? अरे भोपाल। क्या बात करते हो यार तुम। मेरी 6ठी क्लास के बच्चे आपसे ज़्यादा जीके जानते हैं, इसका मतलब, क्योंकि मैं हर फ्राइडे वहाँ उनकी जीके की क्लास लेता हूँ। 6th क्लास के बच्चे से पूछोगे आप जाके, वो बता देगा। रियल बता रहा हूँ मैं आपको। खैर, मुझे उनसे, मैं आपको डिसमोटिवेट नहीं करना चाहता बेटा, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। नहीं गुरुजी, हम भी कोशिश करेंगे और आप पूछोगे तो हम आपको बताएंगे। ये होना चाहिए आपकी तरफ से। ताली एक हाथ से नहीं बजती बेटा, है ना? तो MP में है पन्ना, है? हाँ। राजस्थान में पीठ लिखना आदर्श नगर जयपुर। राजस्थान में पीठ लिखना आदर्श नगर जयपुर। प्रमुख ग्रंथ लिखना कुंजलम स्वरूप। कुंजलम स्वरूप। ठीक। एरो लगाएं, एरो लगा के लिखना, इस संप्रदाय में केवल प्रणाम करने का ही महत्व है। मतलब ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। ये क्या कहते हैं
कि कहीं भगवान को मंदिरों में भटक कर के देखने की जरूरत नहीं। सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसी के अंदर जो जीवात्मा विद्यमान है, नर में ही नारायण का निवास है, हमारे यहाँ भी हम कहते हैं, तो उस मानव में ही ईश्वर का निवास मान करके उसके अंदर जो ईश्वर तत्व विद्यमान है, ईश्वर तत्व जो विद्यमान है, उसको आप प्रणाम कीजिए। एज ए टीचर क्लास के बाहर अगर आप अन्यत्र मुझसे कहीं मिले और आपने मुझे देख करके प्रणाम किया, क्या किया? प्रणाम किया, तो आपने मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरे अंदर जो गुरु तत्व विद्यमान है, जो टैलेंट विद्यमान है, उसको प्रणाम किया। तो यही आपके परिणामी संप्रदाय में कहते हैं। प्राणनाथ जी महाराज जो जामनगर गुजरात में जन्मे थे, वो क्या कहते हैं कि ईश्वर को इधर उधर ढूंढने से अच्छा है नर में नारायण का निवास है। प्रणाम करने का महत्व कौन सी संप्रदाय में है? परिणामी संप्रदाय। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? परिणामी संप्रदाय। ठीक हो गई बात। भारत में पीठ पन्ना एमपी और राजस्थान में पीठ आदर्श नगर जयपुर। प्रमुख ग्रंथ कुंजलम स्वरूप। कोई दिक्कत है क्या? एक छोटी सी संप्रदाय और लिख लें, नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय, और नवल संप्रदाय के प्रवर्तक लिखें नवल दास जी महाराज। नवल दास जी महाराज, नवल दास जी महाराज, और इसकी पुस्तक लिख लें नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलेश्वर अनुभव वाणी। ठीक है बेटा। अब आपके एक तो रामानंदी बच्ची है, एक जसनाथी बची है, एक जाम्बोजी बचे हैं, एक चरणदासी बचे हैं, एक लालदासी बचे हैं, है ना, एक संत मावजी बचे हैं, गौरी बाई बची है, कर्मा बाई बची है ना। इनको हम अगली क्लास में देखेंगे कल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।